अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियां में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज करूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए ताकि मुझे मालूम होता रहे कि आपको मेरी कहानियां कैसी लग रही हैं। आज की कहानी हमें जिन्होंने भेजी है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। हाँ, ये कहानी उन्होंने हमें इंडिया से भेजी है। तो चले शुरू करते हैं उनकी ये कहानी। लाल रंग का जोड़ा खूबसूरत सी दुल्हन पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। दुल्हन की गर्दन शर्म से झुकी चली जा रही थी। भारी पीले रंग के जेवरात से ज्यादा उसकी गर्दन ऐसा लग रहा था कि थक गई है। बड़ा सा टीका, नथ, झूमर, कम उम्र चेहरा जेवरात से इतना ढक गया था कि घूंघट निकालने की जरूरत ही नहीं थी। मगर जितना भी चेहरा नजर आ रहा था वो खुशी से जगमगा रहा था। बमुश्किल 20 से 22 साल की नीता कुमारी आज अपने ससुराल रुखसत हो रही थी। दरिया के किनारे दूल्हा वालों की कश्ती सजी सजाई बिल्कुल तैयार खड़ी थी, जिसमें बैठकर नीता को अपने ससुराल विदा होना था, जो कि ये दरिया पार करके आना था। दरिया के पार कई गांव थे जहां की लड़कियां अक्सर ब्याह कर यहाँ आशीषपुर आती थी और कभी कभी आशीषपुर की लड़कियां दूसरे गांव रुखसत हो जाया करती थी। दूसरे गांव की दुल्हनों को आशीषपुर आते हुए कभी कोई घटना पेश नहीं आती थी, मगर जब कभी किसी दुल्हन को आशीषपुर गांव से रुखसत होना पड़ता तो बस सारे गांव की जान मानो हलक में अटकी होती। आज भी नीता कुमारी के माता पिता की सांसें सीने में घुटी जा रही थी। नीता की माँ को नीता के ब्याह की खुशी तो बहुत थी, मगर एक खौफ ने उसकी खुशी को गारद कर रखा था। न जाने क्या होगा, बार बार एक सवाल उसके दिमाग में आ रहा था। जैसे ही दूल्हा दुल्हन के फेरे खत्म हुए और पुजारी ने पूजा खत्म की, रुखसती का शोर उठ गया। दूल्हा के माँ बाप ने उससे इजाजत चाही। दूल्हा दुल्हन, उनके माँ बाप और चंद रिश्तेदार मंदिर की सीढ़ियां उतरकर कश्ती में जाकर बैठ गए। मंदिर खाली हो चुका था, सिवाय नीता की माँ के वहां और कोई नहीं था। नीता की माँ ने एक बार फिर भगवान की मूर्ति को इल्तिजाई हुई नजरों से देखा। मेरी नीता की रक्षा करना भगवान, वो बड़बड़ाई। जब वो मंदिर की सीढ़ियां उतर रही थी तो उसको महसूस हो रहा था जैसे उसके कदमों में जान नहीं है। वो हवा में लहरा रही थी। बड़ी मुश्किल से वो भी नीता के बाप के पास आकर खड़ी हो गई, जो अपने आंसू पोंछते हुए बेटी को विदा कर रहा था। नीता की सहेलियां भी वहां पर खड़ी विदाई के गीत गा रही थी। कहारों ने दरख्त से बांधा हुआ रस्सा कश्ती का खोल दिया और उसको पानी में डाल दिया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी में आगे बढ़ने लगी। गांव वाले आंखें फाड़े, सांस तकरीबन रोके, मुंह खोले कश्ती को आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे। कश्ती मजीद आगे बढ़ी। दरिया गहरा होना शुरू हो गया। दरिया कोई गहरा सा गहरा था, समंदर की बराबरी करता था। कहते थे कि दरिया के बीचों बीच एक भंवर मौजूद है, एक भयानक भंवर, बरमूदा ट्रायंगल की तरह। फर्क ये था कि बरमूदा ट्रायंगल में गायब होने वालों का कभी सुराग नहीं मिलता था, मगर यहाँ पर डूबने वालों की लाश दूसरे ही दिन किनारे पर खुद ब खुद आ जाती थी। हाँ, एक बहुत बड़ा फर्क और भी था। वो ये कि भंवर में सिर्फ वो कश्ती उलटती थी जो आशीषपुर से रवाना होती थी और जिसमें कोई दुल्हन रुखसत हो रही होती थी। आहिस्ता आहिस्ता कश्ती तैरते हुए आंखों से ओझल हो गई। कोई हादसा रूनुमा नहीं हुआ, कोई चीखो पुकार नहीं गूंजी। गांव वालों की सांसें आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगी। वो भगवान का शुक्र अदा करते अपने घरों को लौटने लगे। नीता की माँ ने दोबारा मंदिर में जाकर माथा टेका और सबसे अलग थलग दूर बैठे कांपते हुए नरसिम्हा चंद ने अपने आंसू साफ करते हुए दरिया की तरफ देखा। शुक्र है, उसने गहरी सांस ली। न जाने नरसिम्हा चंद शुक्र अदा करते हुए भगवान के बजाय दरिया को क्यों देखता था। नीता के ब्याह के ये आखिरी खौफनाक जान निकाल लेने वाले घंटे आशीषपुर गांव वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी। कोई 30 सालों से ये भयानक सिलसिला चला आ रहा था। दूसरे गांव से ब्याह कर लाई गई दुल्हनें बखैर आफियत अपने ससुराल पहुंच जाती थी और अपने घरों में जिंदगी गुजार रही होती थी।
मगर जब कभी भी आशीषपुर की लड़की की शादी होकर वो दूसरे गांव रुखसत होती तो अक्सर दरिया पार ही नहीं कर पाती, बल्कि दुनिया के पार ही पहुंच जाती। ऐन दरिया के बीचों बीच कश्ती भंवर में फंस जाती, बुरी तरह चकराने लगती और आखिरकार उलट जाती। भंवर में फंस जाने की वजह से दुल्हन की मौत हो जाती। गांव वाले दरिया किनारे ये वाकयात देखते रहते थे। गांव के मर्दों का पानी से राजो न्याज उनके बचपन ही से शुरू हो जाता था। घंटों तैराकी करते हुए लहरों से लड़ना उनके बाएं हाथ का खेल था। मगर जो कभी भंवर में फंस चुका था, उनका बयान होता था कि वो भंवर नहीं है बल्कि दरिया में मौजूद अंधा कुआं है, मौत का कुआं। फिर भी तैराकी के फन में बचपन से माहिर होने की वजह से सभी लोग लहरों और उस मौत को शिकस्त दे दिया करते थे। यहाँ तक कि कभी किसी दूल्हा को भी कुछ नहीं हुआ था, मगर दुल्हन सुर्ख लिबास में मलबूस अपने हजारों अरमानों समेत मीलों गहरे पानी में डूब जाया करती थी। 30 साल पहले जब ये खूनी सिलसिला शुरू हुआ था तो कई सालों तक तो गांव वालों को वाकयात की संगीनी का अंदाजा ही न हो सका और वो दुल्हनों के डूब जाने को महज इत्तेफाक समझते रहे। मगर जब साल 2 साल में कोई एक दुल्हन जरूर जान से जाने लगी तो सबने बरसों पहले की कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी और नतीजा निकाल लिया कि ये हादसे बेवजह नहीं है। दरिया भेंट मांगता है और सिर्फ आशीषपुर की किसी लड़की की ही भेंट चाहता है, वो भी दुल्हन बनी हुई लड़की की। नरसिम्हा चंद ने अपनी चारपाई पर आहिस्ता से करवट बदली। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हस्बे मामूल वैसे तो नींद से उसकी दुश्मनी बरसों पुरानी थी। बरसों से वो सिर्फ चंद घंटे ही सो पाता था। सारा दिन दरिया में कश्ती चलाते मछलियां पकड़ते उसका गुजर जाता था, मगर बिस्तर पर लेटते ही उसकी नींद भाग जाती थी, किसी शरीर महबूबा की तरह। महबूबा। नरसिम्हा चंद के चेहरे से एक आंचल टकराया। एक बरसों की जानी पहचानी महक हर तरफ फैल गई। नरसिम्हा की बंद होती आंखें एकदम खुल गईं। उसकी आंखों के सामने एक वजूद साए की तरह लहराने लगा। लंबे लंबे घने बाल, चमकता चेहरा, खूबसूरत दांत और एक जल तरंग सी मुस्कुराहट। नरसिम्हा के सूखे लबों से आह निकली। सांवरी, एक नाम। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। दूसरे दिन नीता कुमारी के ससुराल से खैरियत की इत्तला आ गई। नीता के घर वालों ने सुकून का सांस लिया और अब की बार नीता की मां ने घर पर ही भगवान का शुक्र अदा कर दिया। बेटी अपने घर जाकर बस चुकी थी। अब कौन मंदिर की 2 मंजिला सीढ़ियां चढ़ने का कष्ट उठाए। और भाई भगवान तो हर जगह मौजूद है कि नहीं। बाकी जवान लड़कियों की माएं एक मर्तबा फिर अपने दिल मजबूत करने लगी और दरिया पार से उनके लिए आए हुए रिश्तों पर गौर करने लगी। गांव के लोग भी बेचारे क्या करते, लड़कियों की बहुतात थी। कभी कभी तो शक होने लगता था कि शायद दरिया में जितनी मछलियां हैं, गांव के हर घर में इससे ज्यादा लड़कियां हैं, और वो भी पलक झपकते में जवान हो रही हैं। अब ना चाहते हुए भी जिनके जोड़ के लड़के गांव में ना होते, उनका रिश्ता दरिया के पार तय करना पड़ ही जाता और फिर अनदेखे खौफ का सिलसिला शादी के दिन तक चलता रहता। हाँ, हमेशा ही यही होता था। हर नाव डूब जाया करती थी। बस साल 2 साल में एक मर्तबा जरूर कोई बदकिस्मत दुल्हन दरिया के किनारे गहराई नापते हुए ऊपर आकाश में पहुंच जाती थी। कौन दरिया पार उतरेगा तो कौन दुनिया के पार चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता था। नरसिम्हा चंद की बेटियां भी शादी की उम्र को पहुंच गई थी। बड़ी वाली तो 22 की हो रही थी। उसकी बीवी रमला उनकी शादी के लिए हलकान हुई जा रही थी। ऐसा नहीं था कि उनकी लड़कियों के लिए रिश्तों की कमी थी। हर दूसरे दिन कोई पैगाम किसी बेटी के लिए आया होता था। हाँ, मगर आता हमेशा दरिया पार से था। वैसे तो नरसिम्हा चंद ने रमला से कभी किसी बात पर बहस नहीं की थी। जब उनकी पहली बेटी पैदा हुई थी तो नाम रखने के समय नरसिम्हा के दिल की गहराई से एक आवाज निकली थी, सांवरी। उसका नाम सांवरी रखेंगे। मगर रमला ने फौरन ही रिजेक्ट कर दिया था। इतना पुराना। रमला खुद भी गांव में ही पली बड़ी थी, मगर उसको गांव वालों के तौर तरीके बहुत ही पुराने लगते थे और उनके नाम अजीबो गरीब नामों की बहुतात थी। खुद रमला के भाई नत्थू लाल और तिजोरी लाल और उसकी सहेलियां काकी और शान। खैर, रमला को भगवान ने पहली बेटे के बजाय पहली बेटी दे दी और उसने उसका नाम रत्ना रखा। नरसिम्हा चंद ने उस वक्त तो दिल पर पत्थर रख लिया, मगर जब भी रमला
रत्ना के लिए किसी दरिया पार आए वाले लड़के का रिश्ते का जिक्र करती तो सख्ती से इनकार कर देता। नहीं, दरिया पार नहीं जाएगी मेरी बेटी। 30 साल कौन सा इतना बड़ा समय होता है, अभी कल ही की तो बात लगती है। नरसिम्हा उस वक्त सिर्फ 22 साल का था, बिल्कुल जवान, खुश शक्ल। नरसिम्हा का जिस्म 50 की उम्र को जरूर पहुंच गया था, मगर उसका दिल अभी भी 22 साल पहले की तरह ही मर गया था। 22 साल पहले उसका दिल उमंगों से भरा हुआ था, धड़कता हुआ, और जब वो सांवरी को देखता तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, इतना तेज कि उसको ऐसा लगता कि दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। सांवरी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। ये सिर्फ नरसिम्हा का ख्याल ही नहीं था। हर रोज किसी न किसी लड़के की माँ सांवरी के घर सवाली बनकर आई होती थी, मगर सांवरी के बाप को तो किसी शहजादे की तलाश थी। नरसिम्हा पर दुगनी मुसीबत आ जाती थी। एक तो सांवरी के लिए आने वाला रिश्ता, ऊपर से लोग दरिया पार जाने के लिए उसकी नाव किराए पर मंगवा लिया करते थे। नरसिम्हा मछेरे का बेटा था। कश्ती चलाना, मछलियां पकड़ना उसका नस्लों से पेशा चला आ रहा था। सांवरी गांव की सबसे बड़े घर की बेटी थी, मगर मोहब्बत ने कब अमीरी या गरीबी देखी है। वैसे कहने की बात है कि मोहब्बत अंधी होती है। झूठ। कब होती है मोहब्बत अंधी? इंतहाई चालाक और मक्कार होती है मोहब्बत। हमेशा हसीन चेहरे का इंतखाब करती है। कोई एक मिसाल बता दीजिए, 2 बहनों या फिर 2 सहेलियों में से किसी ने कम शक्ल वाली का इंतखाब किया हो, या किसी लड़की ने 2 दोस्तों में से जानबूझकर बेचारे गरीब लड़के को चुन लिया हो। नरसिम्हा चंद ने भी तो सांवरी के हुस्न के आगे ही घुटने टेक दिए थे, वरना उसकी बचपन की मंग रमला में कौन सी बुराई थी। बेचारा नरसिम्हा ये जानते हुए भी कि सांवरी उसकी दस्तरस से जन्मों दूर है, उसको दिल दे बैठा। नरसिम्हा की मोहब्बत बेशक अंधी नहीं थी, मगर सच्ची जरूर। हाँ, बिल्कुल सच्ची। नीता की शादी के बाद चंद महीने गुजरे और मजीद 2 दुल्हनें खैर से ससुराल से धार गईं। गांव वालों ने सुकून का सांस लेना शुरू कर दिया और रिश्तों पर गौर करना शुरू कर दिया। मंदिर के पुजारी साहब ने कई मर्तबा लोगों के हुजूम में ये क्रेडिट लेना चाहा कि उनके पूजा पाठ और दरिया में एक टांग पर खड़े होकर अमल करने का ये नतीजा है कि वो जो भी बद्दुआ थी या जो भी कष्ट था अब खत्म हो गया है और दरिया ने भेंट मांगना छोड़ दी है। रमला ने भी नरसिम्हा पर दोबारा जोर देना शुरू कर दिया कि वो अब किसी रिश्ते पर हामी भरकर अपनी बेटी का घर बसाने की करे। फिर एक कश्ती दरिया में उलट गई और चंद मिनटों की दुल्हन पानी में डूब गई। दुल्हन भी कोई और नहीं बल्कि रमला की बचपन की सहेली की बेटी अंजू थी। रमला और उसकी सहेली नौतन पर सख्ता तारी हो गया। पूरे गांव में मातम का समा था। अंजू की माँ दीवारों से सर टकरा कर रो रही थी। आधी रात गुजर गई तो शोर की आवाजें थम गई। अंजू के घर से सुनाई देने वाली चीखें भी बिलाकर रोकी गई। गांव वाले बेचारे गम के मारे थके हारे शायद बेसुध होकर अपने घरों को चले गए। कई घंटों से छत को घूरते नरसिम्हा के चेहरे से एक आंचल टकराया। सफेद आंचल। 30 वर्षों से इस आंचल का एक ही रंग था, सफेद। नरसिम्हा आहिस्ता से अपने घर से निकल आया। चांद की आखिरी तारीखें थी, अमावस की रातें करीब थी। फिजा बेहद उदास और पुरस्कार थी। इतना सन्नाटा था कि नरसिम्हा के पैरों तले आ जाने वाले सूखे पत्तों की आवाजें तक सुनाई दे रही थी। डरावनी आवाजें, जैसे कोई कर्राह रहा। उसने अपनी दुखी निगाहें दरिया की तरफ उठाई। इस वक्त अंधेरे में दरिया बिल्कुल स्याह लग रहा था। आज फिर एक घेंट लेने के बाद उसकी कातिल लहरें इतने सुकून से बह रही थी जैसे किसी को शदीद भूख में खाना खाकर गहरी नींद आ जाए। नरसिम्हा के घर से दरिया चंद मिनट के फासले पर था। वो आंखें बंद करके भी वहां पहुंच सकता था, मगर उसे ऐसे लग रहा था जैसे मीलों का सफर तय किया हो, नंगे पैर। वो थकन से बेहाल घुटनों के बल गिर गया। अचानक उस पर नींद का हमला हुआ। एक बेहोशी। उसकी आंखें बंद होने लगी, मगर कहीं करीब से एक हंसी की आवाज के जल तरंग बजने लगे। एक जानी पहचानी हंसी। सांवरी। ये सांवरी थी। नरसिम्हा ने बेसाख्ता आंखें खोल दी। हाँ, ये वही थी। नरसिम्हा 50 का हो चला था, मगर वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी थी, जवान, हसीन। चंद कदमों के फासले पर खड़ी हंस रही थी।
नरसिमा को उसकी एक एक अदा अजबर थी। उसकी खुली जुल्फें झटकना, इतरा कर चलना और फिर मुड़ मुड़ कर मुस्कुराना। मुस्कुरा तो वो आज भी रही थी, मगर उसकी आंखें कहर बरसा रही थी, जहर बरसा रही थी। वो नफरत से नरसिमा को घूर रही थी। सांवरी, नरसिमा के मुंह से निकला। न जाने सांवरी के नाम से नरसिमा का क्या ताल्लुक था। इधर इसका नाम नरसिमा के लबों से निकलता तो आंसू की धार उसकी आंखों से फौरन बहने लगती। हमेशा की तरह आज भी वो सांवरी को पुकारते ही रोने लग गया। सांवरी, आज तो मेरी बात सुन लो, मुझे मुझे क्षमा कर दो। वो हस्बे मामूल दरिया को देखते हुए माफी मांग रहा था। कहते हैं औरत मर्द की नजर को फौरन भांप लेती है। सांवरी खूब जानती थी, होश संभालते ही जानने लगी थी कि नरसिमा उसका दीवाना है, उसकी हर अदा पर जान देता है, मगर नरसिमा की मोहब्बत कतन उसको कबूल नहीं थी। ये नरसिमा की एक तरफा मोहब्बत थी। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी तरह समझते थे कि ये मोहब्बत ला हासिल है और दोनों को उस पर कोई एतराज नहीं था। सांवरी तो थी ही इतनी प्यारी कि ये मोहब्बत तो उसका हक थी और नरसिमा पर शायद उसके नाम का हद से ज्यादा असर था। उसको सांवरी को चाहने के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं था। बात अगर यहीं तक रहती तो फिर ये कहानी कैसे बनती। सांवरी के लिए आखिरकार एक बेहतरीन रिश्ता आ ही गया और उसके माँ बाप ने उसे कबूल कर लिया। लड़का खूबसूरत था, खाता पीता था और बड़े घर का था। और सांवरी को क्या चाहिए था। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां जोरों पर थी। लड़के वाले दरिया पार के गांव से आए थे। जब भी वो कोई रस्म करने या फिर वैसे ही मिलने मिलाने सांवरी के घर जाते तो वापस जाने के लिए नरसिमा चंद की नाव ही किराए पर मंगवाई जाती। नरसिमा चंद के दिल पर क्या गुजरती थी ये तो वो खुद जानता है या उसका भगवान। कई बरसों से रातों को सांवरी के ख्वाब देखना तो नरसिमा का मामूल बन चुका था, मगर उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो और सांवरी कभी आमने सामने होंगे, इतने करीब, बिल्कुल अकेले। सांवरी के ब्याह के दिन बिल्कुल करीब आ गए थे। नरसिमा ने अपने दिल पर पत्थर की सिल रख ली थी, बल्कि जैसे वो खुद ही पत्थर का हो गया था कि एक दिन सांवरी के घर से पैगाम आ गया कि कल कश्ती तैयार रखे, सांवरी और उसकी माँ को दरिया पार के मंदिर जाना है। सांवरी की माँ ने अपनी नाजों पली बेटी की बेहतरीन रिश्ते के लिए कब से मन्नत मानी हुई थी कि वो पूरे 7 मंदिरों में प्रसाद चढ़ाएगी। और अब सांवरी के ब्याह के दिन बहुत करीब आ गए थे तो वो जल्द से जल्द अपनी ये मन्नत पूरी करना चाहती थी। नरसिमा ने सुबह से अपनी नाव साफ सुथरी करके तैयार रखी हुई थी। अगर उसको सांवरी की माँ का खौफ ना होता तो वो पूरे गांव के फूल भी सांवरी के कदमों तले बिछा देता, मगर सांवरी की माँ तो आई ही नहीं। अकेली आती सांवरी को देखकर वो हैरान रह गया। सांवरी की माँ को रात से ऐसा बुखार चढ़ा कि वो सुबह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मगर उसने सांवरी को मन्नत पूरी करने भेज दिया। क्या था अगर सांवरी भी ना आती, ये सब तो ना होता। ये सब होकर भी क्या हो गया, ना तो नरसिमा को कुछ मिल सका और ना ही सांवरी को। सांवरी आहिस्ता आहिस्ता चलती आकर कश्ती में बैठ गई। नरसिमा ने कश्ती पानी में डाल दी। कश्ती आगे बढ़ने लगी। नरसिमा आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चलाने लगा। सांवरी सर झुकाए बैठी। दोनों को एक दूसरे से झिझक महसूस हो रही थी। न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ। नरसिमा में जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। कश्ती दरिया के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। नरसिमा ने कश्ती रोक दी। सांवरी ने चौंक कर नरसिमा को देखा। न जाने क्या था सांवरी की खूबसूरत आंखों में। उस वक्त सांवरी की मद भरी आंखों ने नरसिमा पर सचमुच का नशा तारी कर दिया। वो किसी मदहूश शराबी की तरह हर खौफ से बेनियाज हो गया। सांवरी, तुम ब्याह मत करो। और तो कुछ सूझा नहीं। नरसिमा के मुंह से ये बेरब्त सा जुमला फिसल गया। क्यों क्यों ना करूं? तुम जानती हो, अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। नरसिमा की आवाज कांपने लगी। अच्छा। सांवरी का मखसूस एतमाद लौट आया। तो फिर मैं क्या करूं? ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। एक खूबसूरत राजकुमार जैसे लड़के से रिश्ता तय हो जाने से सांवरी में थोड़ा सा गुरूर भी पैदा हो गया था। तुम ये करो कि मुझसे शादी कर लो। नरसिमा की आवाज टूट गई। तुमसे शादी? शक्ल देखी है अपनी? सांवरी ने तंज किया। तुम हो क्या?
اور तुम से मैं शादी करूंगी? शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक मछेरे हो। तुम्हारा बाप भी एक मछेरा है। मुझसे शादी का नाम भी लिया तो मेरे पिताजी तुमको तुम्हारी नाव समेत इस दरिया में डुबवा देंगे। नरसिम्हा की आंखें आंसुओं से भर गई। क्यों? क्या मैंने खुद अपने आप को मछेरा पैदा किया है? क्या मैं अपने गरीब होने का कारण खुद हूँ? तुम्हें पता है कि प्रेम जाति देखकर नहीं होता, अमीरी गरीबी नहीं देखता। तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं पहचानती? मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूं, 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे पीछे हटो, तुम जैसे के साथ तो मैं 2 लम्हे ना गुजारूं और तुम 7 जन्मों का सोच कर बैठे हो। थोड़ी देर मजीद दोनों की बहस चलती रही और फिर वो हो गया जिसके होने से दोनों की तकदीर ही उलट गई। सूरज डूबने लगा। कश्ती दरिया के बीचों बीच कब से रुकी हुई आहिस्ता आहिस्ता डोल रही थी। सांवरी हद से ज्यादा हसीन लग रही थी। नरसिम्हा की नजरें सांवरी से हटने को तैयार नहीं थी। सांवरी को खौफ आने लगा, शदीद खौफ। नरसिम्हा नाव चलाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो अभी भी नहीं हो रहा है सांवरी। नरसिम्हा की आवाज भारी होने लगी। न जाने कहां से एक कमजोर लम्हा उनके बीच आ गया। सांवरी की आखिरी चीख नरसिम्हा के कानों में गूंज गई। आह! नरसिम्हा की आंख खुल गई। उफ! वो चीख, वो गूंज उसी तरह, उसी शिद्दत से उसको महसूस हुई थी। सांवरी ने दरिया में छलांग लगा दी थी। वो सांवरी से इश्क का दावेदार उसका पुजारी उसको बचा ही नहीं पाया था। सारे इश्क के दावे धरे के धरे रह गए। वो जब डूब रही थी, वो इतने गहरे दरिया में छलांग लगाकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। जब वो लुटा पटा आधी रात को घर पहुंचा तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे ज्यादा सवालात नहीं किए गए। यहाँ तक कि सांवरी के घर वालों ने भी रो पीट कर सब्र कर लिया। भंवर में कश्ती उलट गई थी। उसके मुंह से बस इतना निकला। वैसे भी नरसिम्हा और उसके घर वालों का साबका रिकॉर्ड सालों से इतना शफाफ था कि उन पर शक किए जाने का तो सवाल ही नहीं होता। और फिर एक अरसे तक नरसिम्हा बिल्कुल सकते में रहा। उसने तो किसी से बात करना, हंसना, मुस्कुराना भी छोड़ दिया था। उसकी हालत देखते हुए 2-3 साल बाद उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई, मगर उसका सकता न टूट सका। उसका दिल दोबारा किसी के लिए धड़क न सका। किसी रोबोट की तरह वो अपनी कश्ती और अपनी जिंदगी की गाड़ी घसीटता रहा और 30 बरस बीत गए। जब सांवरी ने उसकी कश्ती से कूदकर अपनी जान दे दी थी तो उसी साल गांव में एक शादी हुई थी। दुल्हन दूसरे गांव विदा हुई थी, कश्ती में बैठकर। वो शादी बड़े ही ठाठ से की गई थी। ना सिर्फ दूल्हा दुल्हन बल्कि बहुत सारी सजी हुई कश्तियां पानी में उतारी गई थी, जिनमें तकरीबन पूरा गांव सवार था, सिवाय नरसिम्हा चंद के। वो तो उन दिनों सख्त शौक की कैफियत में मुब्तला, न जाने खलाओं में क्या ढूंढा करता था। तो उस शादी में पहली मर्तबा दुल्हन की नाव भंवर में फंसकर उलट गई थी और दुल्हन फूलों की सेज के बजाय मौत की आगोश में जा सोई थी। उस दिन, बल्कि उस रात, पहली मर्तबा सांवरी नरसिम्हा के सामने आकर खड़ी हुई थी, अपने लबों पर वार्निंग देती हुई, मुस्कुराहट और आंखों में नफरत और इंतकाम लिए। वो खुद तो दुल्हन बनकर रुखसत न हो सकी थी, मगर अब वो किसी भी दुल्हन को आशीषपुर से रुखसत नहीं होने देगी, कम से कम इत्मीनान से तो हरगिज नहीं। और फिर हर गुजरते वक्त ने ये साबित भी कर दिया कि सांवरी की धमकी गलत नहीं थी। 30 सालों में कई दुल्हनें दरिया की भेंट चढ़ चुकी थी और न जाने कब तक ये खूनी सिलसिला यूं ही चलना था। नरसिम्हा ने दरख्त से बंधी कश्ती का रस्सा खोलकर कश्ती पानी में उतार ली। कोई आधी रात का समय था। वैसे तो मछलियां पकड़ने के लिए सारे मछेरे बिल्कुल सवेरे ही जाल पानी में डालते हैं, मगर ये तो काली रात थी, अमावस की रात। सारे गांव पर सन्नाटा तारी था। रात कितनी पुरस्कार चीज होती है ना। अच्छे खासे खूबसूरत नज़ारे रात की तारीकी में खौफनाक लगने लगते हैं। दरिया आहिस्ता आहिस्ता बहता हुआ अंधेरे में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था, जैसे काले लंबे सांप रेंग रहे। ठंडी हवा की आवाज इस वक्त बैन करती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। कश्ती दरिया के बीच पहुंची तो खुद ब खुद रुक गई। आह! वही सफेद आंचल उसके चेहरे से टकराया और वही सिसकी वाली आवाज है
اس کو آنے لگی۔ نرسمہ چند اپنے خیالوں سے نکل آیا۔ وہ کشتی کے کونے میں بیٹھی تھی، عین اسی جگہ جہاں آج سے 30 سال پہلے وہ بیٹھی تھی، سفید لباس پہنے۔ وقت کے ساتھ اس کے حسن میں ایک عجیب چیز شامل ہو گئی تھی، ایک دہلا دینے والی چیز، ایک ڈرا کر رکھ دینے والا احساس، ایک چیخ، ایک سسکی اور آنکھوں میں خون۔ نرسمہ چند کانپنے لگا، خوف سے ہرگز نہیں، سامری کی موجودگی کے احساس سے۔ سامری، مجھے क्षमा کر دے، میری بات مان لے، وہ بڑی ہمت کر کے بولا تھا۔ تو نے سنی تھی میری بات؟ سامری مسکرائی، نفرت سے بھری ہوئی مسکراہٹ۔ یہ کوئی چاہنے والا ہی جانتا ہے کہ جب اس کے سامنے جسے وہ جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہو اس کی طرف دیکھے اور وہ بھی نفرت سے۔ سامری پھر گویا ہو، تو مجھ سے پریم کرتا تھا نا، پوجا کرتا تھا نا میری، کرتا تھا نا؟ ہاں، کرتا تھا نہیں، کرتا ہوں سامری۔ ایک مرتبہ پھر سامری کا نام لیتے ہی نرسمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آج تک کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرنے کے علاوہ میں نے اپنے جیون میں کیا ہی کیا ہے، تو ہی سمجھ نہ سکی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ تو اس دن بھی غلط سمجھی تھی سامری۔ نرسمہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ برسوں بعد آج وہ پھر سوال اور جواب کر رہے تھے۔ آج وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا۔ 30 سال سے اس کی بات نامکمل تھی۔ میں تو خواب میں بھی کبھی تیرے پاؤں بھی چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو نے کیسے سوچا کہ میں اس دن تیرے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ نرسمہ گڑ گڑا رہا تھا۔ سامری کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت خراب ہو گئی تھی۔ سامری کی آواز میں تیزی آ گئی۔ تو میری جان لے لے سامری، 100 بار لے لے، مگر میری محبت پر اتنا گندا الزام نہ لگا۔ میں تجھ سے محبت کرتا تھا، عشق کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے تیرا جسم چاہیے تھا۔ میں تو تجھے چھوئے بنا ہی تیری پوجا کرتا تھا، بچپن سے جوانی اور جوانی سے اس بڑھاپے تک، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن بھگوان گواہ ہے کہ اس دل میں سوائے تیرے اور کبھی کسی کی پوجا نہیں کی۔ نرسمہ کی آواز میں اتنا کرب تھا کہ برسوں پہلے دنیا سے گزر جانے والی سامری بھی ٹھٹک گئی۔ اس کے 30 سالوں سے آگ برساتی ہوئی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ برسوں سے میں صرف تیرے مر جانے کا دکھ ہی نہیں جھیل رہا ہوں سامری، میں اس آگ میں بھی چل رہا ہوں کہ تو نے میری پوجا پر شک کیا تھا۔ تو نے مجھ سے ڈر کر جان دے دی تھی۔ کتنی جانیں لے لی تو نے سامری، ان کا کیا قصور تھا؟ میرا کیا قصور تھا؟ سامری پھر بھڑک اٹھی۔ نہ تو مجھے پوری زندگی مل سکی اور نہ ہی پوری طرح موت۔ میں پچھلے کئی سالوں سے ایک بھیانک آتما بن کر اس سمندر میں رہ رہی ہوں۔ میں بھٹک رہی ہوں اور اب میں بھٹکتے بھٹکتے بہت تھک گئی ہوں نرسمہ۔ اور اس آواز کے ساتھ ہی نرسمہ کے چہرے سے ایک بڑی سی لہر آ کر ٹکرا گئی۔ وہ بری طرح چونک گیا، جیسے دنیا میں واپس آ گیا ہو۔ سامری کب کی غائب ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی رملا نے اپنی بیٹی کی بات پکی کر دی۔ لڑکا خوبصورت تھا اور دریا پار کے گاؤں میں رہتا تھا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ رملا نے اپنی بیٹی کا رشتہ دریا پار کرتے ہوئے ذرا سا ہچکچا رہی تھی، مگر اس دفعہ نرسمہ نے پہلی مرتبہ ضد پکڑ لی تھی تو بھگوان کا نام لے کر بیاہ طے کر دے۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈوبنے نہیں دے گا، اب کسی دلہن کی ناؤ نہیں ڈوبے گی، اس نے یہ جملہ اپنے دل میں کہا تھا۔ شادی کا دن قریب آ چکا تھا، ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ رملا بہت خوش تھی، سارا گاؤں ہی خوش تھا، مگر پھر بھی تمام گاؤں والوں کو ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ بارات سے چند دن پہلے نرسمہ نے اپنی برسوں پرانی کشتی باہر نکالی تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ نرسمہ نے اپنی پرانی کشتی دریا میں اتاری۔ یہ وہی کشتی تھی جس میں سامری بیٹھ کر دریا میں چھلانگ لگا چکی تھی۔ ناؤ بہت خستہ حال ہو چکی تھی، مگر نرسمہ نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنی جان سے زیادہ اسے عزیز رکھا ہوا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ کشتی میں موجود سوراخوں کو کپڑے بھر کر بند کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ بہت آہستہ رفتار سے بہہ رہی تھی۔ جب وہ دریا کے بیچوں بیچ پہنچ گئی
تو نرسما کو محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر 30 سال پیچھے پہنچ گیا ہے۔ وہی ناؤ، وہی پانی کی لہریں اور وہی نرسما۔ ہاں، اب سانوری نہیں تھی، اور ہاں، آج برسوں کے بعد نرسما بہت مطمئن تھا۔ کوئی آج کل کی بات نہیں، صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ نرسما بھی سنتا آیا تھا۔ کسی بھٹکتی آتما کو کیسے مکتی ملتی ہے؟ کوئی برسوں سے در بدر پھرتی بدروح کس طرح ہمیشہ کے لیے شانت ہو جاتی ہے، اس کے مرنے کی وجہ کو سزا دے کر، اس کو بالکل اسی انداز میں موت دے کر جس طرح اسے مارا گیا تھا۔ نرسما نے کشتی روک دی۔ سانوری، دیکھ میں آ گیا ہوں، وہیں کھڑا ہوں، اسی جگہ۔ تو نے میری محبت قبول نہیں کی۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ تو نے میری معافی بھی قبول نہیں کی، آج تک نہیں کی، پر سانوری، آج میری بھیٹ تو قبول کر لے۔ نرسما نے ناؤ کے سب سے بڑے سوراخ سے کپڑا نکال دیا۔ کشتی میں تیزی سے پانی بھرنے لگا۔ یہ بھیٹ تجھے قبول کرنی پڑے گی سانوری، آج میں ہی نجات ہے، تیری بھی اور میری بھی۔ نرسما کی کمر تک پانی آ گیا، کشتی تقریباً ڈوب گئی تھی۔ سانوری، میں آ رہا ہوں تیرے پاس، اب تو تجھے میری محبت کا یقین ہو جانا چاہیے۔ نرسما کے چہرے سے ایک آنچل ٹکرایا۔ اچانک کشتی زور زور سے گھومنے لگی، جیسے کسی بھنور میں پھنس گئی۔ نرسما نے ایک گہری ٹھنڈی سانس بھری۔ ایک تیز لہر نے کشتی کو الٹا دیا۔ نرسما چند لمحوں میں ہی کنارے پر پہنچ گیا۔ وہ بے ہوشی سے جب جاگا تو اسے حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی تو سامنے اسے سانوری کھڑی نظر آئی۔ میں نے تجھے معاف کیا، تیری بھیٹ قبول کی، تیری محبت پر مجھے یقین آ گیا، چاہے مر کر ہی صحیح۔ ہنستی ہوئی دوبارہ سے سانوری اس پانی میں ہی کھو گئی، اور نرسما کو یقین آ گیا کہ ہاں، چاہے مر کر ہی صحیح اس کی محبت سانوری نے قبول کر لی۔ وہ کنارے پر بیٹھا کافی دیر تک دریا کو دیکھتا رہا۔ اس کی وہ کشتی ڈوب گئی تھی جو اس نے سانوری کے نام پر سنبھال کر رکھی تھی۔ اب اس کے پاس سانوری کے نام پر صرف یادیں تھیں جو صرف اس کے دل میں قید تھیں۔ پھر دوبارہ گاؤں پار بہت سی شادیاں ہوں، لیکن کسی بھی دلہن کی بھیٹ دوبارہ اس دریا نے کبھی نہیں لی۔